श्रावण मास में हरे वस्त्रों को पहनने का क्या है महत्व, जानिए शिव शक्ति से इसका संबंध। सावन का प्रत्येक दिन आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण होता है और भक्तों को शिव के सानिध्य का विशेष अवसर प्रदान करता है। विशेष रूप से महिलाएं इस मास में हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां, बिंदी और मेहंदी जैसे श्रृंगार करती हैं। सावन का महीना सनातन धर्म में विशेष रूप से भगवान शिव की उपासना के लिए जाना जाता है। यह मास वर्षा, हरियाली और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। सावन का प्रत्येक दिन आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण होता है और भक्तों को शिव के सानिध्य का विशेष अवसर प्रदान करता है। विशेष रूप से महिलाएं इस मास में हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां, बिंदी और मेहंदी जैसे श्रृंगार करती हैं। यह श्रृंगार केवल सौंदर्य का साधन नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और देवी पार्वती के प्रति समर्पण का प्रतीक भी होता है। माना जाता है कि सावन में किया गया धार्मिक आचरण शीघ्र फलदायी होता है और देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यह परंपरा गहराई से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं सावन में महिलाओं द्वारा हरा रंग पहनने के पीछे छिपे आध्यात्मिक कारण और धार्मिक मान्यताएं। हरियाली और प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक। सावन का महीना वर्षा ऋतु का प्रतीक है। इस समय पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, खेतों में नई फसलें लहलहाने लगती हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है। महिलाएं हरा रंग पहनकर इस प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्धि का स्वागत करती हैं। यह रंग जीवन, ऊर्जा और आशा का प्रतीक है। हरे वस्त्र धारण कर महिलाएं प्रकृति के इस चक्र में भागीदारी का भाव प्रकट करती हैं। सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की कामना। धार्मिक मान्यता के अनुसार हरा रंग सौभाग्य, समृद्धि और शांति का प्रतीक होता है। विवाहित महिलाएं सावन में हरी चूड़ियां, साड़ी और मेहंदी लगाकर भगवान शिव और माता पार्वती से अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं। कुंवारी कन्याएं भी हरा रंग धारण कर अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। शिव पार्वती की कथा से संबंध। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, जो श्रावण मास में ही पूर्ण हुआ था। उनके इस तप के प्रतीक स्वरूप सावन में विशेष पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती को भी हरा रंग प्रिय है, इसलिए महिलाएं इस रंग को पहनकर देवी को प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं। शीतलता और मन की शांति का प्रतीक। हरा रंग मन और शरीर को शांति प्रदान करता है। यह रंग आंखों को ठंडक देता है और मानसिक तनाव को कम करता है। सावन में लगातार वर्षा और नमी से वातावरण भारी हो जाता है। ऐसे में हरे रंग के वस्त्र पहनना मन को प्रसन्न रखने में सहायक होता है। लोक परंपराओं और उत्सवों का हिस्सा। सावन में झूला, लोकगीत, कजरी, तीज जैसे त्योहारों की भरमार होती है। इन सभी में महिलाओं के श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। इन अवसरों पर हरे रंग का श्रृंगार पहनकर महिलाएं सांस्कृतिक परंपराओं का निर्वहन करती हैं और समाज में सौहार्द और उल्लास का वातावरण बनाती हैं। पहले सावन माह में हरे रंग का काफी महत्व होता था, जिसमें लड़कियां और महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां और कपड़े पहना करती थीं। उन्हीं कपड़ों में झूलों पर पींगे बढ़ाती थीं। गांव के लोग मिलकर सावन के महीने को हर दिन उत्साह के साथ मनाया करते थे।
उस समय हर घर के सामने बड़े बड़े पेड़ होते थे, जिनके नीचे अक्सर शाम के समय आस पड़ोस की महिलाएं एकत्रित होकर सावन के गीत गाया करती थी। सभी बहन बेटियां पेड़ों पर झूला डालकर झूलती थी। वहीं एक नियम हुआ करता था कि गांव के पुरुष वर्ग मिलकर कांवड़ लेने जाया करते थे। हर घर का एक आदमी कांवड़ लाता था। उस समय घर की महिलाएं गांव में भगवान शिव की कथाएं और भजन करती। शिवरात्रि का इंतजार हर महिला को रहता था, जिसमें महिलाएं व्रत रखकर भगवान शिव को मनाती थी। उस समय हर लड़की सावन के महीने के लिए काफी उत्साहित रहा करती थी, जिसमें वह हर सोमवार के व्रत और 16 सोमवार के व्रत रखा करती थी। उस समय का दौर सबसे अलग था, जो आज देखने को नहीं मिलता। बच्चों में संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, लोगों में सहनशीलता नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि एकल परिवार सबसे अधिक होने लगे हैं। आज बहुत कम परिवार रह गए हैं जो संयुक्त परिवार में रहते हैं। आज समय बदल चुका है, जिसमें युवा वर्ग काफी उत्साह के साथ कांवड़ लेने तो जाते हैं, लेकिन उनमें भक्ति कम, शोर शराबा अधिक होता है। वहीं व्यस्त और आधुनिक संसाधनों से परिपूर्ण जिंदगी के कारण लोगों में अहंकार अधिक आने लगा है। पहले सभी पड़ोसी मिलकर हर त्योहार को उत्साह के साथ मनाते थे, लेकिन आज एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी के बारे में भनक तक नहीं होती। दायर चाहे कोई भी आए, लेकिन लोगों को अपने त्योहारों और रीति रिवाजों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। उन्हें अपने बच्चों को हर त्योहार के मायने और उसके बारे में बताना चाहिए, ताकि भविष्य की पीढ़ी अपनी परंपराओं को निभा सके। सावन में क्यों लगाई जाती है मेहंदी? मेहंदी लगाने का धार्मिक महत्व। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और हरा रंग उन्हें बेहद प्रिय है। यह माह हरियाली और प्राकृतिकता के करीब रहने का है। ऐसे में मेहंदी का हरा रंग शिव भक्ति का प्रतीक माना जाता है। 16 श्रृंगार का हिस्सा। मेहंदी को महिलाओं के 16 श्रृंगार में शामिल किया गया है और सावन को सुहाग का महीना माना जाता है। महिलाएं 16 श्रृंगार करके भगवान शिव से अखंड सौभाग्य, संतान प्राप्ति और सुखी पारिवारिक जीवन की प्रार्थना करती हैं। शुभता और सौभाग्य का प्रतीक। मान्यता है कि मेहंदी लगाने से पति का प्रेम और सौभाग्य बढ़ता है। इसलिए वैवाहिक महिलाओं उन सभी मौकों पर मेहंदी लगाती हैं जो उनके वैवाहिक जीवन से संबंधित पर्व हो, जैसे सावन, वट सावित्री व्रत, करवा चौथ और तीज। पर्यावरण से जुड़ा। सावन में हरियाली की पूजा होती है और मेहंदी भी एक हरे पौधे से बनती है। यह प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक है। स्वास्थ्य का पहलू। इस मौसम में बारिश के साथ ही उमस भी होती है। इस उमस में ठंडक का एहसास दिलाने के लिए मेहंदी लगाई जाती है, ताकि महिलाओं का शरीर और मन शांत रहे।